खरगोन के भोगावा सिपानी के पूर्व उप सरपंच लेखराम बिरला ने गांव के पूर्व सचिव और सरपंच रही संतोष बाई पर घोर अनियमितता और भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में बिरला ने साक्ष्यों के साथ कोर्ट की शरण भी ली। सिपानी के पूर्व सरपंच लेखराम बिरला ने बताया कि पूर्व सरपंच रही संतोष बाई जुलवानिया निवासी है, लेकिन स्वयं को उसने भोगांव निवासी बताकर फर्जी तरीके से चुनाव लड़ा और जीतने के बाद जमकर हेराफेरी की। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के बाद बिरला ने इस मामले में कोर्ट की शरण ली, जहां उनकी याचिका पेंडिंग है। वो पूरे 5 साल पहले हमारी ग्राम पंचायत भोगांव सिपानी में, यहाँ देखो, एक ग्राम पंचायत भोगांव सिपानी में एक आदिवासी महिला जो गुजर परिवार में नाम जुड़वा के सरपंच गलत तरीके से नाम जुड़वा कर लड़ी है वो, और फर्जी तरीके से काम किए और बहुत काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। उसकी रीट पिटीशन हाईकोर्ट में लगी है। बंद कर लो। 5 साल होने आ गए हैं, आप क्या कर रहे थे 5 साल से? हमने बहुत सारी शिकायतें की खरगोन से कलेक्टर साहब से लगाकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक, उसके बाद कोर्ट में रीट याचिका लगाई है। ये आप जानते हैं कि पूरा भाजपा का मेला है, रेला है वहाँ पे। हाँ। तो आप चाहते हैं कि वहाँ पे कार्रवाई हो जाएगी उनके ऊपर? नहीं, कार्रवाई हो ना हो एक अलग चीज़ है, लेकिन न्याय की जो प्रक्रिया है वो तो कायम रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस तरफ ये देख रहे हैं कि संविधान को ख़त्म करने वाली बात चल रही है। संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आर्गूमेंट्स दिए हैं उसी आधार पर तो बस चुनाव हुए हैं, वो चुनाव होना भी चाहिए। जब वह रिजर्व सीट एक आदिवासी महिला के लिए है तो वह आदिवासी महिला को ही लड़ाया जाना चाहिए। पता चला कि वो गुजर है और उसने आदिवासी के प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बना लिए, तब क्यों नहीं आपने ऑब्जेक्शन दिया? आज जब भी ऑब्जेक्शन लिया था हमने, फिर कोई कार्रवाई नहीं उस पर। उसी समय हमने कई रीट पिटीशन लगाई थी हाईकोर्ट में। अभी तक निर्णय नहीं आया? आज अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। भ्रष्टाचार किस तरह का किया, क्या भ्रष्टाचार किया, कुछ बताएंगे थोड़ा? वो जो गांव के जो विकास काम की जो आगे आती है, राशि आती है, सब खा गए वो सब निजी कामों में लगा दिए। जैसे कुआं तालाब के लिए, हैंडपम्प के लिए, तालाब के लिए, ग्राम पंचायतों में जो खरंजा लगाने के लिए जो पैसा आता है, तो वहाँ का ग्राम सचिव जो है, हालांकि उसका ट्रांसफ़र भी हमने जब शिकायतें करी भोपाल में तो उसका ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये जो तमाम सारे झूठे बिल ऑडिट करा करके और उन्होंने रख लिए, जबकि ग्राम पंचायत में कुछ भी एक धेले का काम नहीं हुआ है। आपने लिखा है कि इंदौर में एक बिरला हॉस्पिटल बना है, तो क्या नाम है उसका? उनका भैयालाल जी, पिता गुजर, भोगांव सिपानी। आप इसको ये गौरीनगर में है। गौरीनगर में। आप बताइए किस तरह का घोटाला है जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं? वो क्या है, मैं उस समय उप सरपंच था और वो सरपंच थी आदिवासी, और उसने लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। और वो तो अंगूठा टेकती। वो जो पंचायत भैयालाल ने चलाई है पूरे 5 साल की, उसने सब यहाँ उसके फर्जी तरीके से यहाँ बिरला हॉस्पिटल बनाई है गौरीनगर इंदौर में। वो निजी कामों में लगाया पैसा। आपने इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात भी कही है, तो हाँ, क्या अपन ये मान लें कि तहसीलदार स्तर के जो ऊपरी अधिकारी होते हैं वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कहने का मतलब? हाँ, सब भ्रष्टाचार, पंचायत इंस्पेक्टर वगैरह सभी पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, सब भ्रष्टाचार कर रहे हो ना, और कलेक्टर तक भ्रष्टाचार हो रहा है। कलेक्टर कौन है वहाँ? कलेक्टर अभी 4 कलेक्टर बदल गए हैं। अभी जो महिला है, पहले 3-4 कलेक्टर बदल गए। आपका नाम बता दो। मेरा लेखराम बिरला। खरगोन ज़िले में आता है और ग्राम भोगावा सिपानी वो भी उसी ज़िले में आता है। अब ग्राम जुलवानिया में रहने वाली एक महिला संतोष बाई, वो है आदिवासी समाज की। उसने चुनाव के दौरान अपना नाम भोगावा सिपानी के वोटर लिस्ट में जुड़वा लिया, खुद का और अपने परिवार का, और अपने आप को भोगावा सिपानी का निवासी बताते हो, वोटर बताते हो, चुनाव लड़ी हो। उसमें लेखराम बिरला ने शिकायत भी की कि ये महिला यहाँ की भोगावा सिपानी की निवासी नहीं है, जुलवानिया की निवासी है, इसका नाम वोटर लिस्ट में ना जोड़ा जाए। और वोटर लिस्ट में फिर भी उसका नाम जोड़ा गया। जोड़ने के बाद फिर शिकायत की गई कि इसका नाम फर्जी तरीके से जोड़ा गया है, और फर्जी तरीके से जोड़ने के बाद भी उसको चुनाव में भाग लेने दिया गया। उस समय कलेक्टर ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कारण ये था कि ये लेखराम बिरला जो है कांग्रेस का है और वो जो संतोषी बाई है वो बीजेपी की है। उसने संतू बाई के नाम से अपना नाम जुड़वा लिया और चुनाव जीती। 5 साल वो सरपंच रही
लेखराम बिरला उप सरपंच रहा। 5 साल की सरपंची में संतोष भाई ने कुएं खुदवाने के जो ऑर्डर बिल पास हुए थे उनमें कोई कुआं नहीं खुदा और सारा पैसा खुद खा गई। उसके साथ में जो उसका पति था और उसके जो साथी उसके पीए सचिव वगैरह जो थे वो सब ये काम करते रहे, अपना निजी फ़ायदा करते रहे। वो कुएं बनवाने का पैसा कुआं कहीं बना नहीं, स्कूल बनवाने का पैसा सरकार से निकाला, स्कूल कहीं बना नहीं, धर्मशाला का पैसा निकाला वो कहीं बने नहीं, तालाब का पैसा निकाला सरकार से वो कहीं बने नहीं, और करोड़ों रुपए ऐसा सरकार से निकाल के स्वयं अपने निजी हित के लिए उन्होंने खर्च किए। इंदौर में एक बिरला हॉस्पिटल बनाया है गौरी नगर में, उसका तो प्रमाण है अपने पास, हमारे पास भी, हमने हाईकोर्ट में पेश भी किया है। और हाईकोर्ट में इन सब भ्रष्टाचारों को लेकर शिकायतें की हमने, रिट पिटीशन लगाई है, अभी तक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई नहीं है। और सुनवाई पर आती याचिका उसके पहले ये लॉकडाउन शुरू हो गया, तो 1 साल तो उसमें बर्बाद हो गया। अब सुनवाई पर आएगी याचिका तो उसमें कोई आदेश होगा, हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा। आपको कब पता चला कि ये ऐसा धोखाधड़ी हुई है? ये तो मुझे जब लेखराम बिरला ने, ये उप सरपंच हैं वहाँ के, ये सारे दस्तावेज लेकर आए इंदौर, इन्होंने मुझे बताया तब पता चला। 5 साल सरकार चला दी उन्होंने, सरपंची चला दी, उसके बाद में अब ये तो याचिका करता है जब सो के जागे, मैं तो वकील हूँ इनका। सर किस तरह की सजा का प्रावधान है यदि दोषी पाए जाते हैं? दोषी पाए जाते हैं तो भ्रष्टाचार का जो प्रावधान है, धारा 13 भ्रष्टाचार अधिनियम, 420, 467, 468 IPC, इसमें आजीवन तक के प्रावधान है। अब ये तो कोर्ट के डिसीजन पर है कि वो किस तरह का निर्णय लेती है। आपका नाम है? हरीश शर्मा एडवोकेट। अरे ये बांट तो दो प्रेस नोट यार, ये लो बांट चलो बाद में शॉर्ट बना लेंगे। थोड़ा सा सरकार कहाँ है मेरी तरह नीचे रखो जी भैया बतला, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हो किस लिए ले रहे हो? क्या भ्रष्टाचार क्या है? ग्राम सिपानी भोगावा एक छोटा सा तहसील है और खरगोन ज़िले की वो तहसील मानी गई है। सनावद का वो टप्पा है और वहाँ जो विगत वर्ष मतलब 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे पंचायत के, तो उस पंचायतों में धांधली हुई। उस धांधली में गैर आदिवासी, चूँकि मतलब वो रिजर्व सीट हो गई है, आदिवासी सीट हो गई है, लेकिन वो गैर आदिवासी गुर्जर समाज की एक लड़की को उन्होंने झूठे एफिडेविट दे करके और उसको वहाँ खड़ा करके चुनाव लड़वा लिया और जालसाजी से उसको जितवा भी लिया। उस वाले मामले में हमने माननीय हाईकोर्ट के एडवोकेट हरीश शर्मा जी के माध्यम से कोर्ट में रिट पिटीशन भी कर रखी है और साथ ही इस मामले की तमाम सारी जिला कलेक्टर से लेकर के संभागीय आयुक्त से लेकर के मुख्यमंत्री तक जहाँ तक हमें शिकायत करना चाहिए उस सारे लोग हमने शिकायत कर रखी है। आपके बीच में हमारे यहाँ जो ग्राम भोगावा सिपानी के तहसील के पूर्व सरपंच लेखराम जी बिरला उपस्थित हैं, आप चाहो तो उनसे कुछ जानकारी बंद करना है सर। अच्छे को डालने के चल वो दहेज वाले करूँ? हाँ, लाइट फिर अलग अलग हो जाती है ना। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।